हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने मदर्स डे लेसन की समरी डिस्कस की थी। तो आज हम इस लेसन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलें लेसन को शुरू करते हैं। कैरेक्टर्स के बारे में हमने कल जान लिया था कि कौन कौन कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। तो सीधा हम चलते हैं सीन पर। तो सीन दृश्य कहाँ का है? द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली। पियर्सन परिवार का बैठक वाला कमरा। तो जो पियर्सन फैमिली का बैठक है वहाँ का दृश्य है। आफ्टरनून दोपहर बाद का समय है। इट इज़ ए कंफर्टेबली फर्निश्ड। कंफर्टेबली फर्निश्ड फर्निश होता है फर्नीचर लगा होना। तो इसमें आरामदायक फर्नीचर लगा हुआ है। मच लिव्ड इन रूम। लिव इन होता है रहा जाने वाला। इन स्मॉल सब अर्बन सेमी डिटैच्ड विला। स्मॉल छोटा, सब अर्बन अर्ध शहरी, सेमी होता है आधा, डिटैच होता है अलग होना, विला मीन विलेज। तो काफ़ी आरामदायक फर्नीचर लगा हुआ है और परिवार का ज़्यादा रहा जाने वाला कमरा है ये। यहाँ पे परिवार सबसे ज़्यादा समय बिताता है। और ये एक छोटा अर्ध शहरी आधा कटा हुआ गांव है। मतलब जो अर्ध शहरी इलाका है उससे थोड़ा सा कटा हुआ गांव है ये। इफ़ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड बी यूज्ड। इफ़ नेसेसरी अगर आवश्यकता हो तो केवल एक ही दरवाजे का प्रयोग किया जा सकता है। तो आवश्यकता केवल एक ही दरवाजे की है इस घर में। बट इट इज़ बेटर विथ टू। लेकिन ये बेहतर है कि इसमें दो दरवाजे हैं। वन अप लेफ्ट एक ऊपर बाईं तरफ है। लीडिंग टू द फ्रंट डोर। लीड टू होता है जाना, जो सामने वाले दरवाजे की तरफ जाता है। एंड द स्टेयर्स और सीढ़ियों की तरफ। एंड द अदर इन द राइट वॉल और दूसरा दरवाज़ा दाईं दीवार में है। लीडिंग टू द किचन जो कि रसोई घर की तरफ। एंड द बैक डोर और पीछे वाले दरवाजे की तरफ जाता है। तो इसमें दो दरवाजे हैं। एक ऊपर है बाईं तरफ जो कि सामने वाले दरवाजे की तरफ और सीढ़ियों की तरफ जाता है। और दूसरा दाईं दीवार में है जो कि रसोई घर और पीछे वाले दरवाजे की तरफ जाता है। देयर कैन बी ए मुस्लिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल। मुस्लिन होता है सिल्क, रेशमी। तो वहाँ एक रेशमी कपड़े से ढकी हुई दीवार हो सकती है इन द लेफ्ट वॉल, बाईं दीवार में। एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल और संभवतया एक दाईं दीवार में भी। तो वहाँ पे रेशमी कपड़े से ढकी हुई एक खिड़की हो सकती है बाईं दीवार में और संभवतया एक खिड़की दाईं दीवार में भी। द फायर प्लेस इज अज्यूम टू बी इन द फोर्थ वॉल। फायर प्लेस होती है अंगीठी। अज्यूम मीन कल्पना करना। तो अंगीठी की कल्पना हम चौथी दीवार में कर सकते हैं कि वहाँ पे अंगीठी भी है। देयर इज ए शटी अपराइट। शटी होता है छोटा सोफा। ऊपर दाईं तरफ एक छोटा सा सोफा है। एन आर्म चेयर एक आराम करने वाली कुर्सी है डाउन लेफ्ट नीचे बाईं तरफ। एंड वन डाउन राइट और एक कुर्सी नीचे दाईं तरफ भी है। अ स्मॉल टेबल विथ टू चेयर्स ऑन ईदर साइड ऑफ इट। एक छोटी सी मेज है जिसके दोनों तरफ दोनों तरफ दो कुर्सियाँ रखी हुई हैं। स्टैंड्स एट द सेंटर और ये मेज जो है ये घर के सेंटर में रखी हुई है। तो एक छोटी सी मेज है जो घर के सेंटर में रखी हुई है और इसके दोनों तरफ एक एक कुर्सी रखी हुई है। When the curtain rises, it is an afternoon in early autumn. कर्टेन होता है पर्दा। जब पर्दा उठता है इट इज़ एन आफ्टरनून दोपहर बाद का समय है। इन अर्ली ओटम ओटम होता है पतझड़। एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट। लिट होता है जगमगाना, रोशनी होना। जब पर्दा उठता है तो दोपहर बाद का समय है पतझड़ ऋतु के शुरुआत में। और जो स्टेज है उसको अच्छी प्रकार से जगमगाया जा सकता है, उस पर अच्छी रोशनी की जा सकती है। मिसेज पियर्सन एट राइट। मिसेज पियर्सन दाईं तरफ है एंड मिसेज फिट्जरल्ड एट लेफ्ट और मिसेज फिट्जरल्ड बाईं तरफ है। आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर। वो एक दूसरे के अपोजिट विपरीत या सामने बैठी हुई हैं। एट ए स्मॉल टेबल एक छोटी मेज पर। ऑन विच
आर 2 टी कप्स, जिसके ऊपर 2 चाय के कप हैं। एंड सोसर, सोसर होता है कप या गिलास के ऊपर ढकने के लिए जो एक गोल चीज़ हमने देखी होगी, बहुत सारे ऑफिस में मिल जाती हैं, तो उसको सोसर बोला जाता है। एंड कार्ड्स, और वहाँ पे ताश भी हैं। तो मिसिस पियर्सन दाईं तरफ है, मिसिस फिtzgerald बाईं तरफ है, और वो एक दूसरे के सामने एक छोटी मेज़ पर बैठी हुई हैं जिसके ऊपर 2 चाय के कप हैं और सोसर चखती हैं, और ताश भी हैं with which Mrs. Fitzgerald has been telling Mrs. Pearson future fortune, fortune भाग्य, जिनके साथ मिसिस फिtzgerald मिसिस पियर्सन का भाग्य बता रही है। Mrs. Pearson is a pleasant but worried looking woman in her 40s। तो मिसिस पियर्सन प्लीजेंट खुश रहने वाली, बट वरीड लुकिंग लेकिन चिंतित दिखाई देने वाली औरत है। 40s होता है 40 का दशक। तो मिसेस पियर्सन खुश रहने वाली लेकिन चिंतित दिखाई देने वाली औरत है जो कि 40s में 40 की उम्र में है। मिसिस फिtzgerald इज ओल्डर, हैवियर एंड ए स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी। तो मिसेस फिtzgerald एक ज़्यादा बूढ़ी, हैवियर भारी भरकम, स्ट्रॉन्ग मजबूत, सिनिस्टर डरावनी पर्सनैलिटी व्यक्तित्व। मिसेस फिtzgerald जो है वो मिसेस पियर्सन से बूढ़ी है, भारी है, मजबूत है और एक डरावनी व्यक्तित्व वाली है। शी इज स्मोकिंग, वो धूम्रपान कर रही है। शी इज वेरी It is very important that these two should have sharply contrasting voices. It is very important, यह बहुत महत्वपूर्ण है, that these two, कि इन दोनों की sharply अत्यधिक contrasting विरोधाभास वाली वॉइस आवाज़ है। तो यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इन दोनों औरतों की जो आवाज़ है वो अत्यधिक विरोधाभास वाली है। वो कैसे? मिसिस पियर्सन स्पीकिंग इन ए लाइट फ्लरिड सॉर्ट ऑफ ट्यून। मिसिस पियर्सन एक हल्की, फ्लरिड होता है हड़बड़ाहट वाली ट्यून मीन्स स्वर में बोलती है, विद ए टच ऑफ सब अर्बन कोकनी परहैप्स। सब अर्बन होता है अर्ध शहरी, कोकनीय होता है लंदनिया। तो मिसिस पियर्सन बोलती है हल्की आवाज़ में और हड़बड़ाहट वाले स्वर में, जिसके अंदर अर्ध शहरी लंदनिया भाषा का थोड़ा सा टच है। एंड मिसिस फिtzgerald विद ए डीप वॉइस, और मिसिस पियर्सन जो है उसकी आवाज़ गहरी है, या हम बोल सकते हैं भारी है। रादर आयरिश परहैप्स, रादर का यूज करते हैं अपेक्षा के लिए, तुलना के लिए, और अपेक्षाकृत वो आयरलैंड से संबंधित है उसकी आवाज़। तो आवाज़ों में भी अंतर है। मिसिस पियर्सन हल्की आवाज़ में बोलती है हड़बड़ाहट वाले स्वर में, और उसकी भाषा में अर्ध शहरी लंदनिया भाषा का टच है। और मिसिस फिtzgerald उसकी आवाज़ भारी है और अपेक्षाकृत वो शायद आयरिश भाषा है। मिसिस फिtzgerald, तो मिसिस फिtzgerald कहती है कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, ताशों को इकट्ठे करते हुए। एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू मिसिस पियर्सन, और मिसिस पियर्सन यही सब है जो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। कुड बी ए गुड फॉर्चून, आपका भाग्य अच्छा हो सकता है। कुड बी ए बैड वन, और बुरा भी हो सकता है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, अब सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। मेक अप योर माइंड, अपना मन बना लो। एंड देयर इट इज़, और यह हो जाएगा। मिसिस पियर्सन कहती है यस थैंक यू मिसिस फिtzgerald, हाँ मिसिस फिtzgerald आपका धन्यवाद। आई एम मच ओब्लाइज्ड, आई एम श्योर। ओब्लाइज्ड होता है आभारी, मैं बहुत आभारी हूँ, मुझे विश्वास है। इट्स वंडरफुल हैविंग ए रियल फॉर्चून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर। इट्स वंडरफुल, यह अद्भुत बात है। हैविंग ए रियल वास्तविक, फॉर्चून टेलर भाग्यवक्ता, लिविंग नेक्स्ट डोर अगले दरवाजे पर रह रहा हूँ। तो यह बड़ी ही अद्भुत बात है कि एक सच्चा भाग्यवक्ता आपके अगले दरवाजे पर रहता है, या हम इसको बोल भी सकते हैं कि पड़ोस में एक सच्चे भाग्यवक्ता का रहना बहुत ही अद्भुत बात है। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू, क्या आपने भी यह पूर्व के देशों में सीखा था?
दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जजेराल्ड। तो यहाँ तक हम आज ये लेसन पढ़ते हैं। इसके क्वेश्चंस को हाईलाइट किया गया है, इनको लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।